Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। मेंजा ऐप पर रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम सिने पहेली का समय होता है शुक्रवार सुबह 11 बजे। तो वक्त हो चुका है और हम हाजिर हैं। स्वागत आप सभी श्रोता साथियों का सिने पहेली के चौथे अंक में। कबूल कीजिए संज्ञा का नमस्कार। सभी श्रोताओं को सुजॉय का प्यार भरा नमस्कार। और इससे पहले कि संज्ञा जी आज की पहेलियां शुरू करें, आइए मैं आपको पिछले सर्कल के परिणामों से थोड़ा सा अवगत करा दूं। तो पिछले सप्ताह सबसे पहले सवाल का जवाब सबसे पहले सही दिया था शुभ्रा ठाकुर जी ने, जिनको 5 अंक मिले थे। और दूसरे सवाल में भी सबसे पहले उन्होंने ही जवाब दिया था, उन्हें मिले 2 अंक। और साथ ही अल्पना जी को भी उस सवाल के लिए 1 अंक मिले थे। और तीसरा सवाल था आशा भोसले के गाए होली गीत। तो इसमें हमें 10 गीत मिले हैं। तो ये गाने हैं जारे हट नटखट नवरंग फिल्म का गीत। हालांकि इस गीत को कई लोगों ने बताया, लेकिन सबसे पहले दीपिका भाटिया जी ने बताया था। उसके बाद इलाका फिल्म का गीत आई है आज तो होली खेलेंगे झूम के। शुभ्रा ठाकुर जी ने सबसे पहले ये गाना बताया। उसके बाद सिमी चौधरी जी ने जिद फिल्म का गीत रंग लेके दीवाने आ गए। उसके बाद परायाधन फिल्म का गीत होली रे होली रंगों की डोली। ये सदाबहार गीत कई लोगों ने बताया, लेकिन सबसे पहले बताया था मनोज मेहता जी ने। और दोस्तों, इस गीत को पिछले सप्ताह रविवार के दिन जो रागा लिगेसी हमारा चैनल है, उसमें राग काफी पर आधारित जो एपिसोड हुआ था, उसमें हमारे साथी प्रदीप जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को गाया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं रागा लिगेसी चैनल पे जाके। पिछले रविवार का कार्यक्रम राग काफी पर आधारित, उसकी रिकॉर्डिंग। उसके बाद सुशील जी ने नंदलाला होली खेले बिरज में धूम मची है मस्ताना फिल्म का गीत। संजय वर्मा जी ने नया रास्ता फिल्म का गीत चुनर मोरी कोरी उमर मोरी बाली धीरे रंग डारो। अनु सजीव जी ने बताया था राजपूत फिल्म का गीत भागी रे भागी ब्रिजबाला कान्हा ने पकड़ा रंग डाला। इस गीत को कई लोगों ने बताया, लेकिन सबसे पहले अनु जी ने बताया था। प्रज्ञा मिश्र जी ने बताया लाई है हजारों रंग होली फूल और पत्थर फिल्म का गीत। अल्पना जी ने बताया आई आई रे होली आबरू फिल्म का गीत। और इसी गीत को दीपिका जी ने भी बताया था। हालांकि अंक इसके लिए अल्पना जी को ही मिलेंगे। और गजेंद्र सिंह भाटी जी ने एक बड़ा अनोखा गीत बताया था, जो बांग्ला फिल्म का होली गीत है, आशा भोसले का ही गाया हुआ खेलबो होली रंग देबो ना। तो हालांकि इसमें हम हिंदी फिल्मी गीत शामिल करते हैं, लेकिन इस गीत को हम ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही हिट गीत है और फिल्म का भी है, भले ही ये बांग्ला फिल्म का हो। तो इसके साथ जो स्कोर कार्ड है अब तक का, उसमें सबसे ऊपर हैं 3 लोग जो 10 अंकों के साथ हैं, संजय वर्मा, दीपिका भाटिया और प्रज्ञा मिश्र। उसके बाद दूसरे पायदान पर 9 अंकों के साथ है सुमेधा अग्रवाल और शुभ्रा ठाकुर। तीसरे पायदान पर राशि मिश्र और मुकुल तिवारी 8 अंकों के साथ। चौथे पायदान पर अल्पना सक्सेना 7 अंकों के साथ। उसके बाद सिमी चौधरी और गजेंद्र सिंह भाटी 4 अंकों के साथ। और 2 अंक पाने वाले हमारे जो साथी हैं वे हैं अरिसुदन, शैलेश, निमिषा सिंगल, सुनीता यादव, मनोज मेहता, सुशील और अनु सजीव। तो ये था सिने पहेली का अब तक का मिला जुला स्कोर कार्ड। और अब संज्ञा जी आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्कोर कार्ड भले ही अभी 10 अंकों के साथ 3 लोग आगे हैं, लेकिन पिछली बार शुभ्रा जी ने जैसे एक ही दिन में 9 अंक प्राप्त किए थे और आ गई थी पहले दूसरे नंबर पर। तो बहुत सारे चांसेस हैं, अभी भी एक्टिव रहिए और सवालों के जवाब लगातार देते रहिए और जीतते रहिए अंक। किसी भी स्कोर बोर्ड पर खुद को ऊपर और ऊपर देखना किसको अच्छा नहीं लगता। आज अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा अंक आपको मिले, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। कैसे मिलेंगे ये अंक, ये हमारे नए श्रोताओं को हम बता दें। 20 मिनट के इस कार्यक्रम में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न में उत्तर बताने के लिए 5 क्लूज यानी कि सूत्र दिए जाएंगे। पहले सूत्र में सही जवाब अगर आप दे देते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर दूसरे सूत्र में आप सही जवाब दे पाएंगे तो आपकी झोली में 4 अंक आएंगे। इसी तरह हम सूत्र देते जाएंगे और आपके अंक कम होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का चौथे अंक का सिने पहेली के पहला प्रश्न। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फीमेल डुएट सॉन्ग्स, ये है हमारा आज का शीर्षक।
जिस पर आप लोग पढ़ाई भी करके आए होंगे, हम ऐसा सोचते हैं। तो पहले प्रश्न का पहला क्लू, तैयार है ना आप लोग? ये 70 के दशक की शुरुआती दौर की फिल्म है। लेकिन हम आपको एक चीज और बताएं, क्योंकि इसी सप्ताह हमने विश्व जल दिवस मनाया है। तो जो ये पहला सवाल है वो जल को समर्पित करते हैं और किसी ऐसी फिल्म से गीत पूछते हैं जिसकी कहानी ही जल के महत्व पर आधारित है। तो पहला क्लू है इसका, 70 के दशक की शुरुआती फिल्म है जो राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी है और जिसका विषय पानी का अभाव और बांध निर्माण है। हमारे पहले प्रश्न का पहला क्लू हमने दे दिया है। जी हाँ। 5 नंबर और पाने के आपको बाद गीत बताना है और ध्यान रहे कि ये फीमेल डुएट है। जी हाँ, आपको बिल्कुल। गीत के बोल बताने हैं। जी हाँ, आज अभी हमारा पहला प्रश्न फिल्म के नाम का नहीं है, गीत के बोल बताने हैं आपको और फीमेल डुएट होना चाहिए ये गाना। 70 के दशक की शुरुआती फिल्म ऋचा शर्मा जी ने लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। हम उत्तर एकदम लास्ट में बताएंगे, मतलब इस सवाल के बाद बताएंगे। पांचों क्लूज हम के बाद आपके जवाबों पर नजर रख रहे हैं। तो पहले क्लू में सिर्फ एक ही जवाब आया है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ऋचा शर्मा जी, फिल्म का नाम बताना है इस समय। नहीं, सॉरी, नहीं ठीक है, गीत के बोल ही बताने हैं। अल्पना जी ने बताया है गरजत बरसत सावन आयो रे। अच्छा, बलवीर जी ने पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सुमेधा जी ने छाप तिलक सब। सुमेधा जी ने। चलिए हम दूसरे क्लू की ओर बढ़ते हैं। इस गीत में गांव की महिलाओं द्वारा पनघट पर पानी भरने का दृश्य है। जी हाँ, पानी भरने का एक दृश्य दिखाया गया है। थोड़ा सा ठहरो गाना, मोहे पनघट पे नंदलाल। आज हमको नए नए नाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? सिने पहेली का कार्यक्रम चल रहा है मिस्टर ब्राज। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर सूखा, पानी का अभाव, बांध निर्माण, 70 के दशक की शुरुआती फिल्म और गीत में महिलाओं द्वारा पनघट पर पानी भरने का दृश्य और 2 महिलाओं द्वारा गाया हुआ गीत। जी हाँ। आगे बढ़ें संज्ञा जी। जी हाँ, तीसरा क्लू हम देते हैं पहले प्रश्न का कि गीत में 2 गायिकाओं के अलावा कोरस की भी आवाजें हैं और उन 2 गायिकाओं में से एक गायिका शास्त्रीय संगीत की जानी मानी गायिका रही हैं। सिने पहेली का चौथा सर्कल, जिसमें पहला प्रश्न और हम आपको तीसरा क्लू दे चुके हैं, यानी कि 5 नंबर और 4 नंबर का मौका आप लोग गवा चुके हैं। इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। लाइव जवाब दे सकते हैं आप लोग। शमशाद बेगम, गीत के बोल। गीत के बोल। हाँ, बहुत कठिन सवाल देते हैं सुजॉय जी, सारे लोग बड़ा कम जवाब दे पा रहे हैं। चलिए अगले की ओर। फिल्म का निर्माण, निर्देशन और लेखन ख्वाजा अहमद अब्बास ने किया है और इस फिल्म को उस साल नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ था। ख्वाजा अहमद अब्बास, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म। अब तो जवाब आ जाना चाहिए। 70 के दशक की शुरुआती फिल्म, महिलाओं द्वारा पनघट पर पानी भरने का दृश्य दिखाया गया है। 2 गायिकाओं ने ये गीत गाया है। अभी भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ऋचा जी, क्या हुआ? हमरे गांव कोई आएगा। अल्पना सक्सेना का जवाब हमरे गांव कोई आएगा। उससे चलिए अब हम आखिरी 5वां क्लू दे रहे हैं, जिसके लिए अगर किसी ने सही जवाब दिया तो उसको अब सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे। इस गीत को कैफी आजमी ने लिखा है।
संज्ञा जी, संगीतकार भी हम बता दें इस गीत का? संगीतकार हैं जयदेव। चलिए, एक और क्लू हमने दे दिया। कैफी आजमी, जयदेव। जारी पवनिया, पानी फिल्म। दो बूंद पानी फिल्म। गाना बताना पड़ेगा, जो भी हो फिल्म का नाम। जारी पवनिया, राजीव रिसाइट्स। जारी पवनिया। आप ये पर प्योर डुएट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई तीसरी आवाज नहीं होनी चाहिए, भले ही कोरस की आवाज हो, लेकिन जो मुख्य गायक हैं वो दो गायिकाएं होनी चाहिए। जानू जानू रे, अल्पना सक्सेना। काहे खन के हम तोरे। राजीव जी, कोशिश कीजिए जरा, सही जा रहे थे आप। फिल्म का नाम तक तो सही बता गए हैं। पीतल की मोरी गागरी। सिमी जी को मिलते हैं 1 अंक इसके लिए। चलिए, पीतल की मोरी गागरी, ये सही जवाब है। राजीव जी थोड़ा सा लेट हो गए आप। सिमी जी मैदान मार गई। हम अपने पहले बता दिया। संज्ञा जी, हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं क्योंकि समय काफी निकल चुका है इसमें। तो हम और बता दें कि ये 2 गायिकाएं थी, परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम, जिन्होंने ये गीत गाया था फिल्म दो बूंद पानी के लिए, पीतल की मोरी गागरी। चलिए, अब पढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। जी हाँ, तो क्योंकि हम विश्व जल दिवस मना रहे हैं, तो दूसरा सवाल भी जल से ही संबंधित है। जल का एक स्रोत है बारिश, तो जो दूसरा गीत हम आपसे पूछने जा रहे हैं, इसमें ये भी बारिश पर ही आधारित है, और इस बार भी आपको गीत के बोल ही बताने होंगे। पहला सूत्र ये है। इस गीत का आधार एक पारंपरिक बंदिश है, राग गौड़ मल्हार पर आधारित, जिसका प्रयोग इस गीत के संगीतकार ने एक बार नहीं बल्कि अपने 2 अलग अलग फिल्मों के गीतों में किया है, और इन 2 गीतों में एक सोलो है और एक डुएट। आपको उस डुएट गीत को पहचानना है। राग गौड़ मल्हार पर आधारित एक पारंपरिक बंदिश, जिसके आधार पर संगीतकार ने 2 गीत बने हैं। गरजत बरसत सावन आयो रे, दीपिका भाटिया जी लिखती हैं। बहुत सारे राग वाले प्रोग्राम के लोग बैठे हुए हैं हमारे श्रोता समूह में। राग गौड़ मल्हार पर आधारित गीत। पड़ गए झूले सावन रुत आयो रे। ध्यान रहे कि हम जो है वो फीमेल डुएट्स की बात कर रहे हैं, उसमें कोरस हो सकते हैं, लेकिन कोई तीसरी मुख्य आवाज नहीं होगी उस गीत में। वॉइस तो होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और फीमेल वॉइस भी 3 मेन वॉइसेस नहीं होंगे। शैलेश जी बोल रहे पपीहरा, वो तो सोलो है शैलेश जी। गरजत बरसत सावन आयो रे, संजय वर्मा जी। दीपिका जी ने भी पहले यही बोला है। तो दूसरे क्लू की तरफ बढ़ते हैं। जो सोलो गीत है वो उसमें लता मंगेशकर की एकल आवाज है, और उस फिल्म का निर्माण गायक मुकेश ने किया था। पर आपको तो डुएट वाला गीत बताना है जो किसी अन्य फिल्म का है। चली चली रे पतंग, कहां से आए बद्रा। निमिषा जी भी गरजत बरसत सावन आयो रे। निमिषा, अच्छा, अभी हम देखते हैं। अनु सजीव जी, ये मौसम, ये रातें, ये नदी का किनारा। चली चली रे पवन, देखो मौसम क्या बहार। हम तीसरे क्लू की तरफ बढ़ते हैं अब। दोनों गीतों के मुखड़ों का जो पहला और दूसरा शब्द है वो एक ही है दोनों गीतों में, और इत्तेफाक से दोनों गीतों से इनकी फिल्मों की शुरुआत भी होती है। यानी कि जो नामावली दिखाई जाती है फिल्म के शुरू में, उसी में ये गीत दोनों बजते हैं दोनों फिल्मों में, यानी कि जो क्रेडिट्स है वो दिखाए जाते हैं। पहला और दूसरा शब्द दोनों गीतों में एक ही है, और दोनों गीतों से इन दोनों फिल्मों की शुरुआत भी होती है। ड्रीम गर्ल मूवी सॉन्ग, देखो मौसम क्या बहार है, झनक झनक मोरी बाजे पायलिया। पहला और दूसरा शब्द एक समान है। हमने कहा है दोनों गानों में पहले और दूसरे शब्द एक समान है। आपने इसी गाने के 2 शब्द एक दोनों, यानी कि दोनों गीतों के मुखड़े 2 शब्द से शुरू होते हैं।
चलिए चौथे क्लू की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, चौथा क्लू है, दोनों फिल्मों के नामों में या तो बारिश का ही कोई पर्यायवाची शब्द है या फिर किसी वर्षाकालीन राग का उल्लेख है। ये जो दो फिल्में हैं उनमें या तो उनके नामों में बारिश से संबंधित कोई शब्द है, बारिश का ही कोई पर्यायवाची है, या फिर किसी वर्षाकालीन राग का उल्लेख है फिल्म के नाम में। गीत के बोल बताने हैं ऋचा जी। प्यासा सावन तो फिल्म का नाम हो गया। आज क्या हुआ, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करके आने वाले लोग भी सब शांत बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन आज जवाब बहुत कम लोग दे पा रहे हैं। गरजत बरसत सावन आयो रे, राजीव जी, फ्रॉम मूवी मल्हार। जी हाँ। बरसात की एक रात। और जो पांचवा क्लू है वो है, इन गीतों के संगीतकार हैं रोशन। प्यार हुआ इकरार हुआ। कोई और जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। मेघा रे मेघा। घनन घनन। तो जो सही जवाब है वो है वही जो शुरू में कई लोग बता चुके हैं, गरजत बरसत सावन आयो रे। और ये जो दो फिल्में जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एक है मल्हार, जिसका निर्माण मुकेश ने किया था और जिसमें गरजत बरसत भीजत आइलो गीत है लता मंगेशकर का गाया हुआ, और बरसात की रात फिल्म का गीत है गरजत बरसत सावन आयो रे, सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाजें। और जो मल्हार फिल्म का गीत है वो पूर्णतः पारंपरिक रचना है, जबकि बरसात की रात फिल्म के गीत को साहिर लुधियानवी ने मतलब जो पारंपरिक बोल है उससे हटकर लिखा है, तो इसलिए उनका नाम क्रेडिट में दिया गया है। तो संज्ञा जी, इसमें 3 लोगों को अंक मिलेंगे। दीपिका जी को 5 अंक, निमिषा जी को 4 अंक और राजीव जी को 2 अंक। संजय वर्मा जी ने पहले ही प्रश्न में उस सवाल का जवाब दिया था, लेकिन तब तक दीपिका जी दे चुकी हाँ थी। चौथे दूसरे क्लू के बाद दिया है निमिषा जी ने, इसलिए उनको 4 अंक मिलते हैं जी। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अंक मिलें, इसलिए ये सवाल ऐसा है कि आप जितने सही गीत बताएंगे उतने उतने 2-2 अंक आपको मिलते जाएंगे, लेकिन जो गीत पहली बार सही बताया जाएगा नंबर सिर्फ उसी को मिलेंगे, रिपीट होने पर अंक नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिए और झट से लिख डालिए अपना जवाब। तीसरा और अंतिम सवाल है, आपको बताने हैं ऐसे फीमेल डुएट्स जिनमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। गीतों में कोरस हो सकते हैं पर तीसरा कोई मुख्य गायक नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे, जैसा हमने बताया है कि एक बार जो गीत किसी ने लिख दिया उसे फिर से न दोहराएं। मन क्यों बहका, मैं चली, छाप तिलक, सब चीनी। गाने रिपीट ना हो तो अच्छा है। और हम ये जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसमें से हम पूरा छांट कर जो पहले जो गीत जिन्होंने बताया होगा उनको उस गीत के लिए अंक मिलेगा। हमरे गांव कोई आएगा, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, प्यार जिंदगी है, इसमें 3 आवाजें हैं निमिषा जी। मन क्यों बहका, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, मेरे महबूब में क्या नहीं, बहका गीत हो चुका सारे है। शहर में एक हंसी है, बिल्कुल, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे आयो रे, मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, पाके अकेली मुझे छेड़ रहा। होनी चाहिए उस गीत में। चलते चलते कोई मिल गया था तो सोलो है लता जी का, हमरे गांव कोई आएगा, अजी चले आओ, पाके अकेली। गाने बहुत रिपीट हो रहे हैं। सारे शहर में आपसा कोई नहीं, वो आशा रफी का डुएट है। जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, सखीरी सुन बोले पपीहा, नाच रे मन बतम्मा, जब से लगी तो से नजरिया, लग जा गले तो नहीं है, ऐ काश किसी दीवाने को कोई आएगा, जाने मन एक नजर देख ले,
प्यार जिंदगी है प्यार बंदगी है, उसमें महेंद्र कपूर की आवाज भी है। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। जब प्यार किया तो डरना क्या, पत्थर की मूरत, कोई आएगा, ये गीत राजीव जी हो चुका है, पहले भी किसी ने लिखा है। कोई आएगा, हमरे गांव कोई आएगा शीर्षक से साथ लिखा है। घर में ये अंग्रेजी बंद हो मुट्ठी। बंद हो मुट्ठी लाख की, हाँ। आगरे का लाला अंग्रेजी दूल्हा, बन्नों की हाथ भरी मेहंदी, छाप छाप तिलक। तिलक शायद पहले हो चुका है। अभी भी 4 मिनट बचे हैं, आप लिख सकते हैं गाना। दीपक मेरे सुहाग का भी पहले आ चुका है। मधुबन के संग जाए गोरी, वो तो मन भावन के, वो हो चुका है संजय जी। ओ चांद जहां वो जाए, सांझ ढले गगन तले। वो तो सुरेश वाडकर का है उत्सव, उसी फिल्म का दूसरा गीत वो बता चुके हैं। मेरे जब महबूब महबूब में क्या नहीं, छाप तिलक ये भी हो चुका है पहले। सुन क्या के हुआ ये मुझे क्या हुआ, बिल्कुल सही। जब जब तुम्हें बुलाया हो चुका है। एक 80 के दशक का एक गीत है जो अभी तक नहीं आया है, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी है और दूसरी नायिका शायद जया प्रदा है, वो गीत अभी तक आया नहीं है। ऐ काश किसी दीवाने को कर गया रे जादू, वो शायद ऊपर किसी ने अभी लिखा है। वही गाने घूम घूम के आ रहे हैं बार बार। कितना समय बचा है, 3 मिनट बचे हैं अभी भी। ये सारे गाने हम इसमें जिसकी जो रिकॉर्डिंग है उससे हम पता कर लेंगे कि कौन सा गीत सबसे पहले किसने बताया और गाने सही है भी या नहीं। जैसे अधिकतर तो हमें पता है, लेकिन कुछ कुछ गाने हमें नए लग रहे हैं जो अभी हम बता पाना मुश्किल है कि ये सही है कि नहीं, वो हम ढूंढ निकालेंगे। सुन रही मेरी बहना, बिल्कुल इसी गीत की बात मैं कर रहा था सिमी जी। जल मेरे यात्रा। महबूब में क्या नहीं, गीत के बोल बताने होंगे राजीव जी। मन भावन के संग आ चुका है। कर गया रे मुझे ये। लता और आशा, चलिए अब वही गाने रिपीट हो रहे दबे हैं। लबों से कभी। हम्म बहुत सारे ऐसे नए गाने भी आ रहे हैं जिनके बारे में नहीं पता है, वो आशा भोसले और लता मंगेशकर के ही गाए हुए डुएट्स हैं कि नहीं। हालांकि मेल और फीमेल हाँ डुएट्स हाँ, वाले बिल्कुल। गाने भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। हम्म। तो बस अब हम आज का अंक समाप्त करने का समय हो रहा है। सिने पहेली के साथी तेरे नाम एक दिन, वो उसमें लता जी तो नहीं है, उसमें इसमें शायद आशा भोसले और उषा मंगेशकर है उसमें शायद। साथी तेरे नाम एक दिन। हम्म, सखी दी सुन बोले पपीहा, शैलेश जी लिख रहे हैं। जी हाँ। अ, संध्या जी, श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन हमें अब इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि 1 ही मिनट का समय बचा है। हालांकि कार्यक्रम के अंत तक जितने भी आ जाएंगे जवाब, हम उन सभी को शामिल कर लेंगे। आप लिखते जा सकते हैं। 1 मिनट बाद ये मतलब अपने आप ही बंद हो जाएगा विंडो। तो आज का अंक इसमें भाग लेने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले शुक्रवार को आप फिर आएं और अपने दोस्तों को भी साथ ले आएं, ताकि इस कार्यक्रम में और भी ज्यादा मजा आए। और अपने अंकों को बढ़ाएं। जी हाँ। इस अंक से तो अब इस हमको आज इस अंक से तो, जी हाँ, तो अब आज के इस अंक से हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।
If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.